आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। मेरा नाम है अलिफ, मैं कहानियां सुनाता हूं। आज से आपके साथ एक नए सफर की शुरुआत कर रहा हूं। अब सफर की शुरुआत है तो सोचा शुरू से शुरू किया जाए। मेरे पास एक अलमारी है, यादों की अलमारी, और इस अलमारी में मैंने कई किस्से कहानियां संभाल के रखे हैं। आज यादों की अलमारी से एक किस्सा आपके लिए निकाल के लाया हूं। आज की कहानी का नाम है ट्यूशन सेंटर, और कहानी सच्ची है या इमेजिनेटिव ये आप डिसाइड करेंगे। मेरा काम कहानियां सुनाने का है। जनवरी का महीना, सर्दियों के दिन और चारों तरफ बर्फ की चादर। ऐसा लगता था कि सारे मकान, सारी गलियां, कूचे सफेद शॉल ओढ़े कांगरी सेक रहे हैं। बड़ा दुख होता था अगर कोई गाड़ी आके बर्फ को कुचल देती थी। मैं बात कर रहा हूं क्लास 8 की, और कुल मिला के एज थी 12 साल। सर्दियों की छुट्टियां कश्मीर में 3 महीने की हुआ करती थी, और ये 3 महीने स्कूल के बजाय ट्यूशन सेंटर्स में गुजरते थे। मोटी सी स्वेटर, लंबा सा फेरन, सर पे वूलन टोपी और हाथ में दस्ताने, बस लेफ्ट राइट करते हुए ट्यूशन पहुंच जाना। 8th क्लास का ट्यूशन इसलिए भी याद है क्योंकि पहली बार बर्फ पे चलते चलते दिल फिसल गया था। पहली बार किसी से इतना लड़े थे कि जिस दिन लड़ाई नहीं होती थी तो बड़ा सैड हो जाता था। सोचिए कि ट्यूशन जाने का मन बस इसलिए होता था कि निकलते वक्त सड़क तक साथ चला जाए। अब नाम में क्या रखा है, बस इतना काफी है कि थी कोई। बाय गॉड चुड़ैल की नानी थी, शक्ल से मासूम और इरादों से शैतान की अम्मा। एक दिन तो गेट पे मेरा जूता टंगा हुआ मिला, और उसमें बर्फ ठूस ठूस के भरी पड़ी थी। वो बदला लिया गया था पूरे दिन की लड़ाई का। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़ाई होती थी, कभी कभी पार्ले जी भी आधा आधा बांट लेते थे। चॉकलेट, जो उन दिनों लग्जरी आइटम हुआ करता था, वो भी हाफ हाफ ही बनता था। कमबख्त तब से लेकर आज तक विंटर्स से इतनी मोहब्बत है कि विंटर्स में हर साल वही 8th क्लास का बच्चा बन जाता हूँ। 3 महीने हर रोज मिलना, हर बार लड़ना, होमवर्क, क्लास वर्क शेयर करना, नोट्स शेयर करना, सब इतना स्ट्रांग हो गया था कि सर्दी में भी दिल पिघल गया। मन करता था कि सारा वक्त ट्यूशन सेंटर में बीत जाए। कभी कभी नाराजगी इतनी बढ़ जाती थी कि कम से कम एक दिन बात नहीं होती थी। अगले दिन फिर से पिघल जाते थे। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई भी की, अच्छे मार्क्स भी लाए, इसीलिए तो शायद आज तक इस चीज का गिला नहीं है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब ईद पे ईद मुबारक के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं बल्कि चमचमाते ईद मुबारक के कार्ड्स भेजे जाते थे। एक कार्ड हालांकि 10 से 15 रुपए का आता था, पर पॉकेट मनी से एक आध महीने सेव कर लेते थे। फ्रेंडशिप डे पे बैंड्स गिफ्ट किए जाते थे, और चिट्ठियां हाथ से लिखी जाती थी, और वो आमने सामने एक्सचेंज होती थी। वो कई दिनों तक एक दूसरे के इंतजार की फीलिंग ही अलग थी। उस दूरी में ना अजीब सी नजदीकी हुआ करती थी। वैसे हम एज के आधे थे, पर जज्बात में सादे थे। जो भी बोलते थे दिल से बोलते थे, जो समझते थे दिल से ही समझते थे। दिन बीतते गए, पार्ले जी भी हाफ हाफ बढ़ता गया, लड़ाइयां भी होती रही। वो 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। गर्मी का मौसम आते आते बर्फ पिघल गई और दूरियां बढ़ गईं। उस तेज धूप में दिल सख्त हो गया। मैंने बहुत बार खत लिखे, उल्टे सीधे ग्रामर में, 4 लाइंस वाले शीट्स पे, पर कुछ भी काम नहीं आया। ये बहुत बाद में पता चला कि स्कूल में उसे लोग मेरे नाम से चिढ़ाने लगे थे, और वो परेशान हो गई थी। डांट से बचने के चक्कर में उसने दूर रहने का फैसला किया। एक खत मैंने उसके बाद भी लिखा था। खत का जवाब कभी नहीं आया। जिंदगी की दौड़ ऐसी लगी कि भागते ही रह गए। मीलों का सफर तय किया,
साल दर साल बड़े होते गए और ये ट्यूशन वाला किस्सा भी धीरे धीरे भूलते गए। मुझे ज़िंदगी के 22 साल लग गए ये समझने के लिए कि वो मासूमियत से भरा मेरा पहला प्यार था, फर्स्ट लव। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी सी है। 8th क्लास को पीछे छोड़े हुए 8 साल हो गए थे और हम फिर से मिले। पूरी कहानी फिर से रिपीट हुई। उसकी जुबान पे तुम्हें याद है कि सवाल थे और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम दोनों वैसे के वैसे ही थे, पर रास्ते अलग हो गए थे। अब हम बड़े हो गए थे और समझदार भी। मैं हॉट शॉट राइटर बन चुका था और वो डिग्री पे डिग्री करते जा रही थी। बिना पूछे ही बहुत सारे जवाब मिल गए। इससे पहले कि मैं 8th क्लास वाले बच्चे को आगे कर पाता, मेरे हिस्से का पार्ले जी किसी और को मिल चुका था। बस ये थी आज की कहानी। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। तो आपको आज का किस्सा कैसा लगा मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और अगले किस्से तक आपसे विदा चाहता हूं। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts